नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा, देश की जनता 10 साल के कुशासन से मुक्ति चाहती है। पहले चरण में शुरू हुई बदलाव की लहर 5 चरणों का चुनाव होने के बाद आधी में तब्दील हो गई है। अविनाश पांडे ने कहा, भाजपा संविधान को बदलना चाहती है, इसलिए 400 पार का नारा दिया है, लेकिन किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन संविधान को बदलने नहीं देगा। अविनाश पांडे बस्ती में बादशाह मैरिज हॉल में कांग्रेस पार्टी की समन्वय बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी के लिए वोट अपील भी किया। छठे चरण की बारी आ गई है, क्या लगता है गठबंधन कितना कमा कर पाएगी? देखिए, आज विशेष रूप से यहाँ पर हमारे रामप्रसाद चौधरी जी जो यहाँ के हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं, गठबंधन के बेहतर समन्वय के लिए बैठक यहाँ पर बुलाई थी। 5वें चरण के चुनाव हो गए हैं और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि हर एक चरण के बाद में इस देश में बदलाव की लहर बढ़ती गई और जो आंधी का स्वरूप ले रही है। 5वें चरण के बाद 6वें और 7वें में पूरे देश में एक बदलाव ही नहीं लेकिन एक लहर के रूप में पूरे देश में माहौल बना हुआ है और गठबंधन पर अपना विश्वास रखते हुए इस देश की जनता वर्तमान सरकार को हटाकर गठबंधन की मजबूत सरकार बनाने जा रही है। मैं कह सकता हूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं लेकिन देश के अंदर सभी जगह इस गठबंधन के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ा है और पिछले 10 सालों के कुशासन से वो निजात होना चाहती है और वो बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर गठबंधन जीतती है तो जो पिछड़ों का आरक्षण है वो इसमें बांट देते, ऐसा क्या कोई? देखिए, देश की जनता भली भांति जानती है कि जिस संविधान को बदलने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण सांसद मंत्री जिस प्रकार से इस चीज को कहना चाहते हैं कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि वो इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने मिलकर जो स्वतंत्रता, जो आरक्षण, जो हर वर्ग के का सम्मान और अधिकार दिया है, उसकी रक्षा करने के लिए गठबंधन का हर एक पक्ष कटिबद्ध है और हम संकल्प यही लेकर निकले हैं कि किसी भी कीमत पर इस देश को ना ही संविधान बदलने देंगे और जो लोकतंत्र का पर अविश्वास रखते हुए एक तानाशाही रवैया पूरे देश में पिछले 10 वर्षों से अपनाया गया है, उसे हटाकर एक मजबूत लोकतंत्र के तहत और संविधान पर विश्वास करने वाले सभी जितने राजनीतिक दल हैं वो मिलकर इस देश को अच्छा प्रशासन, अच्छी योजनाएं और जैसा कि मैंने कहा कि जो माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के सिग्नेचर से उनके अनुभवों के आधार पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो देश की जनता की तकलीफें उन्होंने महसूस की, उस आधार पर 5 स्तंभीय न्याय जो उन्होंने देश के युवाओं के लिए न्याय जो वादा किया है, देश की गरीब महिलाओं के जो वादा किया है, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सुरक्षा उन्हें देने की बात की है, देश के किसानों के लिए विशेष कानून बनाने की बात की है और देश के हर वर्ग की जनगणना कराकर उसे आर्थिक हिस्सेदारी, इन सभी 5 मुद्दों के तहत जो 25 न्याय की योजना है वो हम अमल करेंगे और देश में एक फिर से खुशहाली और स्वतंत्रता की इतना बड़ा चुनाव लेकिन साथ कुछ जातीय आधार पे आ गया है विकास और देश के मुद्दे सरकार को क्या कारण है? मैं समझता हूँ कि 36 कौम आज गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको मदद कर रही है क्योंकि देश की जनता आज जाति समाज से ऊपर उठकर देश के हित में, देश के संविधान को बचाने के लिए, जिस संविधान को बदलने की बात माननीय मोदी जी कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए और इसी के चलते देश में जो लोकतंत्र है जहां विपक्ष का भी सम्मान किया जाता है, उस सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए इस देश को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए गठबंधन चुना। मैं कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय महामंत्री जी से कि इस बस्ती जनपद में जो देश का इंडिया गठबंधन बना, पूरे लोग जो इंडिया गठबंधन में शरीक हैं, सारे लोगों का प्रेम, आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन हमको मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी के जगह जगह जो ब्लॉक अध्यक्ष
पदाधिकारी हैं, सभी कार्यालयों से जो समाजवादी पार्टी का क्षेत्रों में कार्यालय बना हुआ है, सभी जगह जुड़ करके पूरे तन मन धन से पूरी कांग्रेस पार्टी सहयोग करने का काम आज के मौके पर मैं आपका माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए इस मौके पर आप ऐसे समय निकाल करके इस बस्ती की लोकसभा में आप आए, इससे कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से फल मिलेगा और आगे कल से पूरे उत्साह से लग करके आने वाली 25 तारीख को साइकिल के निशान पर सफलता दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं सब लोग साथ बहुत धन्यवाद देते हुए और अपनी तरफ से, आप लोगों की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से हृदय